गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग हो रहा है दोपहर में ही शुरू, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। जाली वगैरह लिए, गिड़ वगैरह सब साफ किए, डस्टिंग की, तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने कहा डस्टिंग के बाद काफ़ी धूल हो गई है, तो मैंने सीधे धुलाई कर दी सारे घर की। और अनमोल अभी की यूनिफॉर्म भी थी, आज संडे है तो बहुत सारे काम तो संडे को रहते ही है, तो इसलिए दोपहर में ही शुरू करना पड़ रहा है। और सारी बिस्तर वगैरह भी मैंने धूप में डाले थे, बेडशीट वगैरह भी सब धो दी है। और यहाँ की बेडशीट का क्या हुआ, मैंने सारी बेडशीट रख दी हैं बड़े बक्से में, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि अभी चाहिए पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो वैसे भी नहीं ओढ़ना पड़ता है, ना ही चादर ना ही बेडशीट वगैरह, तो मैंने एक ही बेडशीट निकाल के रखी थी। और आज गेहूँ भी साफ़ करना है, गेहूँ भी, आटा भी कम लग रहा है, गेहूँ धुला रखा है तो केवल उसको साफ़ करना है। और यहाँ रूखा रूखा लग रहा है, तो बस देखते हैं। और वैसे भी आज तबीयत सही नहीं लग रही है, मेरी भी सही नहीं है, अनमोल की भी सही नहीं है, अभी की भी सही नहीं है, इनकी भी सही नहीं है, किसी की भी तबीयत सही नहीं है। चारों लोगों को एक ही प्रॉब्लम है। और सुबह शाम पी रहे हैं गर्म पानी, और गर्म पानी के बाद भी थोड़ी सेफ्टी कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं तो उसमें लिपस्टिक लग गई, तो उसमें काली मिर्ची, तुलसी और अदरक थोड़ी ज़्यादा डालकर बना रही है। और बस अभी चलते हैं किचन में, तो थोड़ी काम निपटा लेते हैं, फिर और कुछ देखेंगे। तो किचन का नल बोर वाला तो हट गया है, तो ये आए हैं दो। अब मैंने कहा प्लास्टिक की रहने देते हैं, इस फैशन में तो फिर मारे जाएंगे नहीं, तो इसलिए प्लास्टिक क्या है। तो किचन में लगा के देखा तो फिर भी इसमें लीकेज आ रही है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। और जो टैप है वो उसमें सही नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको चेंज करके दूसरे मंगाएंगे। और प्लास्टिक की रहती है, उसमें ऐसे पाइप टाइप का निकला रहता है ना, उससे अच्छे से पानी भी आता है। और जैसे हमें लेजम वगैरह लगानी है धुलाई करने के लिए या टैप लगानी है, तो अच्छे से उसमें लग भी जाती है। तो मैं छान ले रही हूँ आटा, और मैंने सब सामान पास में रख लिया है जिससे कि भूल ना जाऊं। तो आटा छान ले रही हूँ, इसी में थोड़ा बेसन मिक्स करेंगे। इसमें इतना डाल ले रही हूँ मैं बेसन, तो इसी में बेसन छान लेते हैं। तो ये डाल रही हूँ मैं भाई, ये डाल दे रही हूँ मैं अजवाइन, ये डाल रही हूँ हल्दी, इससे हमारे थेपलों में कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये डाल दे रहे हैं चिली फ्लेक्स, इससे भी सुंदरता बहुत बढ़िया आएगी हमारे थेपलों की। और ये डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची भी है, तो इसको डाल देते हैं अभी साइड में। और ये डाल दे रही हूँ मैं इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक नहीं उठाया था, नमक थोड़ी टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, इसमें कम नमक नहीं डालना है। और इसमें डाल दे रहे हैं दही, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ये रेसिपी, लेकिन आज बना रही थी तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। और पहले कम फ्रेंड थे मेरे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब डाल देती हूँ तेल, तेल में डाला था। और इसके लिए मैंने कर लिया है गुनगुना पानी, तो हम इसको गुनगुने पानी से ही गूँथेंगे। तो अब इसको रख देते हैं साइड में, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये रखा है हमारा गुनगुना पानी, इससे हम गूँथेंगे। सॉरी, अभी इसमें मेथी भी डाल लेती हूँ पहले, फिर गूँथेंगे मिक्स करके। तो ये रखी है हमारी मेथी, ये डाल दे रहे हैं। अब आराम से गूँथते रहेंगे पानी मिक्स कर करके।
तो हमारा पानी कुछ ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ठीक ठाक है, तो इसमें जल भी नहीं रही हूँ। तो अपने ध्यान से तो मैंने सबको डाल दिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ पास में रखना भूल जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही रख लिया है सब कुछ। तो हमारा ये आटा गूंद गया है। अब हम इसको 15 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे और फिर हम बनाएंगे गर्मा गर्म थेपला। तो अब बना लेते हैं पराठा, और आटे से भी बना सकते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना पड़थन या कुछ भी, तो उसको भी लगा के बना सकते हैं। और पहले बिछा लेती हूँ मैं अखबार। तो मैं इसमें हल्दी नहीं, मेथी, कस्तूरी मेथी डालना भूल गई, और कितना भी याद कर लूँ कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, इतना सारा सामान ही डलता है कुछ ना कुछ में। तो अब मैं बना ले रही हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चटनी पीस ली है, और इसको हम बहुत ज्यादा भी नहीं सेकेंगे, अच्छे से सेक लेंगे या कच्चा भी ना रहे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं थेपले। तो तवा भी गर्म हो गया है, तो अब मैं बना ले रही हूँ। तो पलट ले रही हूँ, और अब लगा लेते हैं तेल। जी डाल देना इसमें, गर्म गर्म हाथों से खा जाए बस। तो खाना वगैरह हो चुका है, किचन भी साफ हो गई है, और किचन साफ करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसका। जैसे सीता मैया के लिए लक्ष्मण ने बहुत ध्यान रखा था कि मुझे भाई कुछ कह के गए हैं तो मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, ऐसे ही मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ तो पूरी रोटी ख़राब हो जाएंगी। सब्जी दाल रोटी कुछ भी रखा होता है सब खराब हो जाता है, इसलिए मेरे लिए मुझे ध्यान से ही लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ती है। और आप लोग बताइएगा कैसे लगे मेरे थेपले। और वैसे मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अभी शेयर कर देती हूँ। और थोड़ी मेरे दांत बाहर को निकले हैं, इस वजह से लिपस्टिक लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब बाहर थोड़ी ऐसे दांत हैं मेरे इसलिए लग जाती है। घर पे ही रहना है, और कोई टोकेगा तो टोकता रहेगा, किसी के चक्कर में लगाएंगे नहीं क्या। तो मैं तो लगाती भी हूँ, और दांत में भी लग जाती है, तो उससे भी मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। तो जो हमारी ब्लूटूथ आई थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए इसको चेंज करके मंगवाया है, तो फिर आ गई है। अब देखते हैं अब कैसी निकलती है और सही आती है या नहीं। जैसा हमेशा होता था वैसा फिर से ऐसे ही हुआ है कि एक बार में कोई भी चीज़ हमारी सही नहीं आती है, तो वैसा ही हुआ है, सही नहीं आई थी तो दोबारा से मंगाई, रिप्लेसमेंट में भेज दी थी हम लोगों ने। अच्छे से वैसे ही आई है, खोलो। ये पैकिंग तो दूसरी लग रही है ना। ये तितली यहाँ पे गिर गई थी, तो अनमोल 2 फूल लेकर आया है बारहमासी का, ये है पिंक वाला और ये है वाइट वाला, तो इसकी जान बचा ली है। अब ये हिले डोले लगी है, पहले हिल भी नहीं रही थी, कितनी सुंदर लग रही है। और देखिए यहाँ पे कलर भी है, वाइट और ब्लू और येलो है, और अगर येलो भी तो लग रहा है यहाँ पे, वो उसकी वो है वो नब्स
और अगर टॉर्च में नहीं देख रहे हैं तो ये पूरी ब्लू ब्लैक कलर लग रही नहीं, ब्लू कलर नहीं दिख रहा है, ओनली वाइट तो दिख रहा है। अभी टॉर्च जलाई तभी पता चला इसका हाँ। कलर, नहीं तो पता भी नहीं चल रहा था। देखिए ये टॉर्च बंद कर दी है तो अभी ये बिल्कुल वाइट दिखने लगी है, और टॉर्च जला लेंगे तो देखिए ना आप लोग ब्लू दिखेगी। देखिए अच्छी लग रही ना। हाँ। ये हो रहा है रेडी। अब सर्दी आ गई है तो साथ में टोपा भी है और जैकेट भी है। सही है, अगर हवा लगती है तो कान में पहन लूँ। और ये बच्चे जा रहे हैं अपने साइकिल के लिए पता करने, साइकिल लेना है इनको। तो क्यों इनर देख लेना, हम पलट आए थे सूख गई होगी। तो बच्चों की इनर अभी धो दी है, जैकेट धोना थी लेकिन मैंने कहा सब चीज़ धो दूँगी, और सर्दी लगे किसी को तो फिर पहनने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये अनमोल खड़े हैं, लोगों की हेयर कट भी हो गई है। देखा अनमोल हेयर कट। तो पहले ये एक साइड की आप छोटी कर देते थे या बड़ी, तो इस बार मैंने बुला लिया था और यहीं पास में ही दुकान है तो यहीं पे कट करवा ली थी। क्या हो गया? तो अभी हो गई हूँ मैं सारे काम से फ्री, और गोभी की सब्जी बनाई थी अभी शाम को, और अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, केवल काम से फ्री हुई हूँ। तो खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी, बाकी के काम निपट गए हैं। और अभी मैंने चाय भी बनाई थी, तो चाय बिस्किट सब ने खा लिए हैं, तो किसी को भी भूख नहीं लगी है। और 9 बज गए हैं लेकिन मन नहीं हो रहा है अभी किसी का, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर खाना खाएंगे, और जब तक मैं आप लोगों से बात कर ले रही हूँ। और सर्दी अच्छी पड़ने लगी है तो मैंने स्वेटर भी पहना है। शाम रात हो गई है लेकिन बैठी हूँ मैं ओढ़कर, और मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।